नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश गोदारा। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोदारा एजुकेशन सेंटर पे। तो काफ़ी दिनों से मिले हैं फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी भी अच्छे होंगे और जिस भी टारगेट में लग रहे हो वो आपका सही चल रहा होगा। देखिए फ्रेंड्स, एग्ज़ाम तो लगभग हो ही लिए हैं और ये थर्ड ग्रेड वाला है जो एक दो सब्जेक्ट रहे हैं चल रहे हैं, बाकी ऑलमोस्ट हो लिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका भी अच्छा ही हुआ होगा और आपने अच्छे तरीके से एक अच्छे माइंडसेट के साथ पेपर दिया है और सबका अच्छा ही हुआ, क्योंकि मेहनत करके अगर हमने इतने दिनों से मेहनत करी और उसके बाद पेपर दिया है तो अच्छा ही हुआ होगा। तो यही मेरी उम्मीद है। तो देखिए दोस्तों, अभी पेपर मतलब जो ये कट ऑफ है या मतलब कितना क्या जाएगा, इस चीज़ का अभी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हम देखते हैं बहुत से चैनल हैं जो ये चीज़ें बता रहे हैं कि भी इतनी जाएगी, कोई कह रहा है 110 जाएगी, कोई कह रहा है मतलब जिसके 100 क्वेश्चन सही है वो सही है, कोई कह रहा है कि 95 सही है, कोई कह रहा है 115 सही है। मतलब सबका एक अपना अपना नज़रिया है, सब वो किस हिसाब से बोल रहे हैं वो उनका है। लेकिन एक्चुअल में देखिए दोस्तों, यही है, क्योंकि अभी हम इस चीज़ का आक्यांश नहीं लगा सकते, क्योंकि अभी एक तो बहुत सी जगह नेट बंद है, तो सभी बच्चों का रिस्पॉन्स भी नहीं आया। और एक मतलब सारे बच्चों ने अभी क्वेश्चन है वो मैच नहीं किए हैं, तो उससे पहले कुछ बच्चों का ही देख के हम इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि क्या रहने वाला है, क्या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि ये देखिए एक्चुअल में तो ऑफिशियल के आने के बाद ही पता चलेगा। देखिए जब हम एक बार एग्जाम सेंटर से पेपर दे के बाहर निकलते हैं और जब उस पेपर को हम आके घर पे मिलाते हैं, मैच करते हैं, उन दोनों कंडीशंस के अंदर बहुत ज़्यादा अंतर होता है दोस्तों। क्योंकि एग्जाम सेंटर के अंदर जो हमने पेपर किया है वो तो हमने तो वही किया ना जो हमें सही लग रहा था, तो इसलिए हमें तो यही लग रहा है कि भाई दो चार क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, ज़्यादा तो नहीं होंगे भी। पेपर अच्छा ही हुआ है, क्योंकि पेपर आ भी अब की बार जो है वो मॉडरेट एक मीडियम लेवल के ही आ रहे हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं आ रहा है। हर सब्जेक्ट के साथ यही है, आप कौन सा भी देख लीजिएगा, हर सब्जेक्ट का जो पेपर है वो एक मीडियम लेवल का ही रहा है। लेकिन दोस्तों, हम इस चीज़ से भी नहीं नकार सकते, क्योंकि इसमें एक नेगेटिव मार्किंग है और नेगेटिव मार्किंग है वो इस चीज़ पर इफेक्ट डालती है, क्योंकि हम क्वेश्चन जब पेपर थोड़ा सा हमें आसान दिखता है तो हम क्वेश्चन ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। जब क्वेश्चन को हम ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे तो हमारे नंबर है वो ऑटोमेटिक डिक्रीज होंगे होंगे दोस्तों, ऐसा होगा। और आप कुछ दोस्तों ने मिलाया भी होगा आके और उनको पता भी चल गया होगा कि भी हाँ ऐसा होता है। क्योंकि ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग के अंदर ज़्यादा जितना हम ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना ही हम नीचे आते जाएंगे। तो ऐसा भी पेपर नहीं कह सकते कि बिल्कुल भी आसान था कि भी इतना होगा। कई कह रहे हैं कि 142 करके हैं, कर दिए हैं, 145 कर दिए, 135 कर दिए हैं। देखिए दोस्तों, ये तो अब उनकी इच्छा है कि उन्होंने क्या किया है, कैसे किया है, क्या नहीं किया, वो तो अब उनका दिल और दिमाग जानता है। बाकी ऐसा भी नहीं कह सकते कि हम इतना भी आसान था, इतना भी पेपर आसान नहीं आ रहा है। मतलब एक मीडियम लेवल का आ रहा है, और मीडियम लेवल का हो चाहे कैसा हो, पेपर को एक नेगेटिव मार्किंग भी हमें देखनी पड़ती है। नेगेटिव मार्किंग को देखकर हमें क्वेश्चन का जो लेवल है वो कम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम हर क्वेश्चंस के अंदर तुक्का तुक्का लगाने लग गए तो जरूरी थोड़ी है ना। ठीक है, दो चार क्वेश्चनों के अंदर ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक हो जाते हैं, लेकिन हर क्वेश्चंस के अंदर ऐसा नहीं होता दोस्तों। और वो जब हम ऑफिशियल की आएगी तब तो सब कुछ सामने आ ही जाएगा। और आपने मैथ्स भी किए होंगे क्वेश्चन, उसमें भी बताया, क्योंकि ज़्यादा जितनी मात्रा में जिसने क्वेश्चन किया ना उसका डिक्रीज होना लाजमी है और होगा भी, और ऐसा हो भी रहा है। तो वो तो अब उनको पता चल रहा है कि कैसा क्या हुआ है। और लेकिन हाँ, ओवरऑल पेपर है वो ठीक आ रहा है। सबका उम्मीद करता हूँ कि जितनी हमने मेहनत करी है और उस हिसाब से पेपर आ रहे हैं, और आपका भी पेपर अच्छा ही हुआ होगा। और इतने दिनों से हम मेहनत करें, देखिए दोस्तों, हमारा काम था मेहनत करके एग्ज़ाम देना और वो हमने दे दिया है। और अब तो ऊपर वाले के हाथ में है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन ये भी एक सच्चाई है दोस्तों, क्योंकि जितनी पोस्ट हैं उतने ही बच्चों को खुशियाँ मिलेंगी। अब ये तो है नहीं कि वे जितनी पोस्ट हैं उतने बच्चों ने ही मेहनत करी है, मेहनत तो लाखों बच्चों ने करी है। अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बिल्कुल नज़दीक भी रहेंगे, क्योंकि ये एक सच्चाई है। मैं कोई डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ किसी को, लेकिन दोस्तों जो सच्चाई है उस चीज़ को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। ये भी एक सच्चाई है, क्योंकि हम हर चीज़ का पॉजिटिव चलो देखिए, पॉजिटिव जो आंकड़ा है वो देखना ज़रूरी है, लेकिन हमें एक जो नेगेटिव पार्ट भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि उस चीज़ से हमें अपने आप को बैलेंस रखना पड़ता है, ताकि हम एक मतलब एक असमायोजन की स्थिति के अंदर ना आ जाए। तो हमें अपने आप को समायोजन बना के रखना है। देखिए अभी बहुत से चैनल हैं जिनके ऊपर कट ऑफ बताए जा रहे हैं,
कोई कितनी बता रहा है, कोई कितनी बता रहा है, वो उनके हिसाब से वो क्या बताए, लेकिन जो एक्चुअल स्थिति है वो अभी हमें नहीं पता। तो हमें उन कट ऑफ को देखकर ना तो हमें ज़्यादा घबराने की आवश्यकता है, ना ज़्यादा हमें खुश होने की आवश्यकता है, क्योंकि उसमें एक्चुअल जो एक्चुअलिटी है वो नहीं है। वो अपने हिसाब से क्या कर रहे हैं वो उनका है, लेकिन जो एक्चुअल स्थिति है वो या तो 5-10 दिन के बाद पता चलेगी, और या जो ऑफिशियल की आएगी ना उसी के बाद ही पता चलेगी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, उनके आंसर जो अधीनस्थ बोर्ड है वो कुछ ही मानेगा, तो उनका भी इफेक्ट पड़ेगा, तो ऊपर नीचे कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन जो क्वेश्चन सही है, लेकिन ओवरऑल एक पता चल जाता है कि भी मेरा पेपर ऐसा हुआ है। हाँ, पिछले पेपर से इसकी तो लाजमी कम रहेगी, ये तो पता ही है, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इनमें नेगेटिव मार्किंग है। तो नेगेटिव मार्किंग भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है, क्योंकि जिस नेगेटिव मार्किंग को हम यूं सोचते हैं कि पेपर आसान था, आसान था, तो वो आसान पेपर भी नेगेटिव मार्किंग के अंदर हमें ले बैठता है। तो वो जिसने ज़्यादा जितना स्कोर करने की कोशिश करी है उसका डिक्रीज होना लाजमी है। और आपने कितने किए हैं, कैसे किए हैं, आप भी कमेंट करके बताना कितने आपके बन रहे हैं, किस सब्जेक्ट से हैं, और किस सब्जेक्ट में आपके कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपने जितनी मेहनत करी है, जितना आपने टाइम दिया है, उसका आपको पूरा आउटपुट मिलेगा, और सभी के साथ अच्छा ही होगा। बाकी तो क्या है क्या नहीं, जो कुछ होगा, कुछ लक भी डिपेंड करता है। और जो सच्चाई है वो तो है ही है दोस्तों, लेकिन हमें रुकना नहीं है, क्योंकि जो लाइफ का नाम है वो रुकना लाइफ का नाम नहीं है, हमें चलते रहना है। एक पेपर हमारा जीवन डिसाइड नहीं कर सकता कि इस पेपर के सारे ही बस ये हो गया तो हो गया, इसके आगे कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। क्या पता नहीं क्या चीज़ें हमारे जो लिखी हुई है वो ही, उसका भी कोई ना कोई, देखिए चीज़ें सारी ही होती हैं, हम ये कहते हैं कि मेहनत भी होती है, लक भी होता है, सारी चीज़ें होती है, हर चीज़ का अपना अपना है। तो वो चीज़ें भी मैटर करती है कि हम हमें कौन से डिपार्टमेंट के अंदर किस तरह किस लेवल पे जाके लिखा हुआ है, वो चीज़ें भी होती है। तो आपको घबराना नहीं है, आपको एक मायूसता की स्थिति के अंदर भी नहीं है जाना है कि मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ। देखिए अभी कुछ भी नहीं पता किसी का कैसा हुआ क्या नहीं हुआ। हाँ, एक मैं तो मेरी तरफ से यही मान रहा हूँ कि जो बच्चा किसी भी सब्जेक्ट का हो, जो 100 के टच कर रहा है, 100 क्वेश्चंस को जो काट पीट के उसके जो टच कर रहा है ना, वो एक अच्छे दौड़ के अंदर शामिल है, उसका एक अच्छा लेवल के अंदर आ रहा है वो। और बाकी तो ऑफिशियल के आने के बाद ही हम कुछ कह सकते हैं, इससे पहले कुछ नहीं कह सकते। और अभी जो भी आपका है, आगे का जो भी टारगेट है, आप उसमें लगे रहिए, और हारना नहीं है हमें, बस यही है। और हमें लगे रहना है, क्योंकि जो भी हम मेहनत करते हैं वो मेहनत हमारी बेकार नहीं जाती, हमें अवश्य काम आती है। इन 2-3 सालों के अंदर जिस बच्चे ने अच्छे तरीके से तैयारी करी, आज उसका लेवल भी काफ़ी हाई हो गया है। बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करी है, तो हमें पता भी चल रहा है, क्योंकि आज हम ये कंपटीशन के अंदर जो पेपर दे के आते हैं, तो उसमें हमें पता चल रहा है कि हमारी कंडीशंस कितनी बेहतर हो गई है पहले से। और बहुत अच्छा, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प है ही नहीं दोस्तों, जितनी मेहनत करेंगे हम उतने ही निखरते जाएंगे। ये तो आप सभी को भी पता ही है, और ये चीज़ें होती भी है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। बाकी क्या पेपर का लेवल रहे, क्या लेवल तो चलो हमें पता चल ही रहा है कितना आ रहा है, एक मीडियम लेवल का आ रहा है, लेकिन कि मेरिट क्या रहेगी उस चीज़ को अभी आप एक बार देख के मायूस या फिर ज़्यादा उछलने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि अभी एक्चुअल में इस चीज़ का नहीं पता है। तो अभी बस मैं यही उम्मीद करूँ, जैसा हो गया है वो हो गया है, वो हमने जो जितनी मेहनत करी थी वो हमने दे दिया है। अब उस चीज़ के बारे में हमें एक बार चिंता नहीं करनी। हाँ, एक्चुअल में होती है चिंता, ये है कि मतलब इसका क्या होगा, वो एक उत्सुकता अंदर होती है हमारे। लेकिन हमें एक एक्चुअलिटी को भी देखना है कि अभी इस चीज़ का हमें पता नहीं चल सकता एक्चुअलिटी, क्योंकि फिर एक झूठी दिलासा देने का या फिर झूठा मायूस होने का भी कोई फायदा नहीं है ना। तो अभी एक बार आप जो हो गया वो हो गया, एक बार 5-7 दिनों के लिए आप रेस्ट करिएगा, और फिर उसके बाद जो भी है अपना उसमें वापस लगे रहिए, क्योंकि मेहनत तो हमें छोड़नी नहीं है। तो ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।